हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो गाइस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि झारखंड कंबाइंड पे आप लोगों का जो भी सिलेबस है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर हो, BSc नर्सिंग हो, या फिर आपका अदर जो भी पैरामेडिकल एग्जाम्स है उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम अभिषेक है, ठीक है, और मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ झारखंड कंबाइंड के लिए। ठीक है, पिछले साल भी हमारी जो भी प्रेडिक्शन थी बिल्कुल सही हुई थी। ठीक है, और भाई प्रेडिक्शन मैंने कहा कि क्वेश्चंस का भी जो था कि मैंने जो बताया था क्वेश्चंस, उसमें से जो भी स्टूडेंट ने पढ़ाई की थी उस हिसाब से उनका भी सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं भाई, जिसके बारे में पढ़ ही रहे हैं इतना हम लोग, आखिर झारखंड कंबाइंड है क्या और इसमें हम लोग को प्लेसमेंट क्या क्या मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले जो PCB ग्रुप्स के हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, उनको एडमिशन मिलता है BSc ऑनर्स में, BSc एग्रीकल्चर में, BSc ठीक है फॉरेस्ट्री में, और इसमें BHM और BFSC और बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस। इसमें आपको पता है कि ये सारे चीज़ आपको इसमें मिलते हैं। जिनका PCMB ग्रुप है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फॉर एडमिशन BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये इनसे कर सकते हैं। बोथ जिनका PCMB है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स भी है, तो वो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BSc ऑनर्स ऑफ फॉरेस्ट्री, BVSC एंड AH BHMS, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, BFSC, बैचलर ऑफ फिशरी साइंस। ठीक है, तो ध्यान क्या देना है आपको, ये दोनों जो नॉर्मल ही है, ठीक है, दोनों का सेम ही है, बट थोड़ा मोर डिफरेंस है क्योंकि उनका मैथ्स है इस वजह से, और इसमें मैथ बायोलॉजी दोनों है इस वजह से इनका दोनों है। तो जो भी स्टूडेंट जो प्रॉब्लम में थे, जिनको लग रहा था कि भाई सिलेक्शन मुझे इससे मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या मैं मैथ वाला हूँ तो मुझे क्या एग्रीकल्चर में मिलेगा, क्या मैं मैथ्स बायोलॉजी वाला हूँ तो क्या मुझे इसमें मिलेगा, तो भाई जो भी प्लेसमेंट मिलने वाले हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, हो सके तो एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, ये आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो यही सारे चीज़ हैं जिसमें आपको सिलेक्शन मिलने वाली है। अब कोई नहीं पूछेगा कि भाई मेरा फिजिक्स है तो सॉरी मेरा मैथमेटिक्स है तो मुझे क्या एग्रीकल्चर मिलेगा, सर मेरा बायोलॉजी है तो क्या मुझे फिशरी मिलेगी। ठीक है, ये सब बिल्कुल आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को, और हम लोग आपको बताते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिलेबस हैं आप लोगों के लिए, जो आप लोग के एग्जाम में अपीयरिंग कर सकते हैं। जो भी लोगों ने पढ़ाई नहीं की है, सिलेबस में क्या पढ़ सकते हैं जो आपके लिए ज़्यादा फायदा देगा, ठीक है, बेनिफिट देगा। और नंबर 8400400400। जी हाँ, याद कर लीजिए ये व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि चाहे अब आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सवाल हो, आपके हर डाउट का क्वेश्चन का तुरंत मिलेगा वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप नंबर पे। बस आपको अपने फ़ोन में 84000400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लेना है और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी डाउट है सवाल को उसको क्रॉप करना है, 5 सेकेंड में वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा सीधा आपके अपने व्हाट्सएप पे। क्लास 6 to 12 IT JEE मेंस एडवांस नीट और CBSE स्टेट बोर्ड वालों बच्चों के लिए। तो देर किस बात की है, जाइए और अपना सवाल पूछिए और अपने डाउट को कीजिए आउट। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नंबर जो है आपका इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर आप लोगों का फिजिक्स की। तो फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो आप लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसमें आप लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म इन मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट यानी AC। ठीक है, इसमें आप लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी पढ़ना है। ठीक है, ऑप्टिक्स, मैंने कल परसों शायद किसी को बताया था कि वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स पढ़ लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हर साल क्वेश्चन इससे पूछते ही हैं। वेव ऑप्टिक्स हो या फिर ऑप्टिक्स रे हो, इससे सारे क्वेश्चन पूछते हैं। डुअल नेचर एंड रेडिएशन मैटर, ये भी पूछते हैं। एटॉम ऑन न्यूक्लियाई, ठीक है, ये भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका सेमीकंडक्टर से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, प्लस कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, ये भी पढ़ लीजिएगा। और एक आप लोगों ने पढ़ा होगा इंड गेट आउट गेट, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि ये आपका है तो ये इंड गेट है, ये आउट गेट है, या फिर एनेट गेट है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं। प्लस बहुत सारे ऐसे बच्चे का मन में डाउट था कि सर ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होते हैं या फिर क्वेश्चन थ्योरी बेसिस होते हैं। सर ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं NCERT की लाइन भी रहती है। और ये बात ध्यान दीजिएगा, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन से उनका डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाता है। ठीक है, कि ये फिर किसकी ऐसा यूनिट है, तो ये आपकी जितनी भी ऐसा यूनिट है उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, फिर ये किसकी ऐसा यूनिट है, इससे वेक्टर क्या निकलेगा, तो ये सब सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। डायमेंशन जरूर याद कर लीजिए, डायमेंशन फार्मूला जो भी आपका है, वर्क का, पावर का, एनर्जी का, ठीक है, टेम्परेचर का, ये सारा आप लोग याद कर लीजिएगा, वो सारा पूछ देता है। ठीक है, फिर ये वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है, ये भी उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट आपका है केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है भाई? केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है? सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट पढ़ना है, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक, सरफेस केमिस्ट्री और जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है आपको? पी ब्लॉक, देखिए एलिमेंट इसमें आपको पढ़ना है ग्रुप 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको ये सारे पढ़ने हैं। उसके बाद डी एंड एफ, डी एंड एफ में आपको पढ़ना है लेंथोनॉइड एंड एक्टिनॉइड, ठीक है। ये आपको पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ लेना है आपको, ठीक है। हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन्स में आपको हेलो एल्किन्स और हेलो एरिन्स पढ़ना होगा। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, इसमें भी आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद मुझे लगता है ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं आते हैं, ठीक है। जो भी इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन इतने टफ नहीं आते हैं। केमिस्ट्री में बिल्कुल आराम से अगर बनाइएगा तो आपका कुछ पार्ट्स ऐसा है कि आप इजीली इसको क्रॉस कर जाओगे, ठीक है। बट ये सब इजी रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। ये भी आपको पढ़ना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, ठीक है, सॉरी एमाइंस और साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बायोमोलिक्यूल्स, इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है, पॉलीमर एंड देखिए ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिकल इन मेडिसिन, केमिकल इन फूड और क्लीजनिंग एजेंट, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड है। तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, ये आप खुद मानकर चलो ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कुछ ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। आप भी एक चीज़ जरूर नोटिस किए होंगे कि जब भी आप नीट एग्जाम देते हैं तो नीट एग्जाम में क्वेश्चन कुछ ऐसा रहता है कि जो मिलता जुलता है, आपके जो डेली रूटीन से मिलता जुलता है, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, कुछ ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में कि इसका यूज़ आप कैसे कर सकते हो, फिर इस टाइप से, समझ रहे हो ना आप मेरी बात को, ठीक है। क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा आपको पढ़ना है केमिस्ट्री में, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा ये सब पे। फिर प्लस जीओसी जो आपका है, जीओसी को भी पढ़ लीजिएगा, उसमें से भी आपको आएगा। फिर जो भी आप लोग का नोमेनक्लेचर होता है ये सब वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है। मोरालिटी, ये सब जो था मूल कॉन्सेप्ट था वो भी आप पढ़ लीजिएगा, उसका फॉर्मूला कुछ पूछ दिया जाता है। या फिर आपका जो थर्मोडायनेमिक चैप्टर है उसमें से भी आपका सवाल कुछ कुछ आते हैं, ठीक है, उसको भी पढ़ लीजिएगा। वॉल्यूम, प्रेशर, ये सब क्या था वो सब भी पढ़ लीजिएगा, वो सबसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कितना टेम्परेचर पे इसको ये करेंगे तो कितना टेम्परेचर रिलीज होगा, ये सारा जो था आपका ये सब याद कर लीजिएगा। प्लस उसका जो फॉर्मूला था वो भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। फॉर्मूला जो था उसका वो बनता कैसे है, प्लस जो भी बनता है वो 273 केल्विन इस टाइप का जो भी था उसका, वो सारा फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सर आपका मैथमेटिक्स, मैथ्स वाले। देखिए मैथ्स वालों का मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट फिर भी मैथ्स का ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों का। रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। अलजेब्रा, ठीक है, सेल्सियस, वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी है इसमें, ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर से ये आपको कुछ पढ़ने हैं जो इंपॉर्टेंट, जो आपको लगता है कि ये आपका आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, ठीक है। ये आपके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप इसको बिल्कुल लाइट लेके नहीं पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट समझ के पढ़िएगा तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, ठीक है।